ब्रेक के बाद से न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धुले की, जहां 1000 पौधों का किया गया वितरण। साथ ही बात होगी खूंटी की, जहां जिला स्तरीय गरिमा सम्मेलन का हुआ आयोजन। और अंत में चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां नया ट्रांसफार्मर लगने से ग्रामीणों ने मंत्री जी का व्यक्त किया आभार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर धुले से है, जहां शिव शक्ति ग्रुप द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 1000 पौधों का वितरण किया गया। बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जलवायु बदल रही है और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए धुले शहर में शिव शक्ति समूह द्वारा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम धुलिया शहर में गोल चौकी के पास पौधे वितरित करके क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने का प्रयास करेगा। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी के द्वारा न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवानंद पाठक, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय रांची सह जोनल न्यायाधीश खूंटी न्याय मंडल के गरिमामय उपस्थिति में मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर एवं जिला स्तरीय गरिमा सम्मेलन का आयोजन आज बिरसा महाविद्यालय खूंटी के सभागार में किया गया। दीप प्रज्वलित कर न्यायाधीश द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी ऋषिकेश कुमार, उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार एवं उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम मंच पर उपस्थित रहे। मेगा विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में डालसा की ओर से कानूनी जागरूकता हेतु स्टॉल लगाए गए। वहीं जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इनमें मुख्य रूप से श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, मनरेगा एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लाभकारी योजनाओं की जानकारी एवं सहायता लाभुकों को प्रदान की गई। खूंटी जिले में आयोजित मेगा एम्पावरमेंट कैंप के तहत मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम का सहभागी बनूं, एक आई विटनेस बनूं और आप सबों के बीच में जितने भी हमारी बहनें यहाँ पर सुदूर देहात से उपस्थित हुई हैं, सबों के बीच लाभुकों को उनका उचित हक प्रदान करके इस मेगा एम्पावरमेंट कैंप को सफल बनाऊं। सबसे पहले मेगा एम्पावरमेंट कैंप के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। मेगा एम्पावरमेंट कैंप, विमेन एम्पावरमेंट कैंप जो बना है यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमारे प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि त्वरित न्याय करना हमारा उद्देश्य है। उसके पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान ने आपको यह हक प्रदान किया है कि आप अपने अधिकार के बारे में जानें और अधिकार के साथ यह भी जानें कि हमारा हक क्या है। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर द्वारा मेहगांव में कानूनी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। वीडी पाटिल न्यायाधीश सिविल कोर्ट कन्नड़ की उपस्थिति समूह ग्राम पंचायत की ओर से कन्नड़ तालुका के मेहगांव में कानूनी परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष वीडी पाटिल, सिविल जज कन्नड़ और मुख्य अतिथि चंद्रहार ढोकड़े, समूह विकास अधिकारी और तालुका कानूनी सेवा समिति सचिव ने कानूनी मार्गदर्शन दिया। ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को कानूनी मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एवं चंद्रहार ढोकड़े ने विधिक सेवा समिति के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा ग्राम पंचायत द्वारा अतिथियों का शॉल एवं
पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। साथ ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए गए। इस अवसर पर पुलिस बल में नवनियुक्त सौरभ सोनवड़े और योगेश गुगे को न्यायाधीश द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला शिक्षक शाहसर ने किया तथा आभार प्रदर्शन सरपंच रेखाबाई बोगाने ने किया। इस अवसर पर एनएम शेख, जेसी मगर, दरकुंडे, विकास चोंडे आदि लोग उपस्थित थे। संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिलाधिकारी टेड बाची लौला में देहात कोतवाली के पीछे बन रहे सरकारी प्रोजेक्ट के औपचारिक निरीक्षण के लिए गए थे। वहां पे सरकारी भूमि पर जिलाधिकारी ने खनन पाया तो तुरंत थाना प्रभारी को तलब कर पूछा तो थाना प्रभारी ने खनन की जानकारी से साफ मना कर दिया, जिससे नाराज जिलाधिकारी ने जांच के आदेश देकर कार्यवाही के निर्देश दिए। गजब की बात यह है कि आखिर खनन किया किसने? अलादीन का जिन खनन करके लेवड़ा या कोई दैवीय शक्ति खनन कर ले गई। देहात कोतवाली में हर वक्त पहरेदार रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और खनन करके वाहन ले जाने का रास्ता भी कोतवाली देहात के गेट के सामने से है। ये खनन माफिया इतने सक्रिय और मजबूत हैं कि उनका नाम लेने तक में पूरा प्रशासन डरता है। सूत्रों की माने तो कोतवाली देहात के गेट के सामने खनन माफिया इरफान गाजी और मुनीस गाजी का ऑफिस बना हुआ है, जो कोतवाली देहात की देखरेख में फल फूल रहा है और इन्हीं खनन माफियाओं का साथ देने वाले कोतवाली देहात में तैनात दोनों हेड कांस्टेबल के द्वारा लगातार साथ दिया जा रहा है। इस संबंध पर अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका की ज़मीन पड़ी हुई थी, वहां पर नगर पालिका का प्लांट बनाया जा रहा था। उसी समय खनन माफियाओं द्वारा रातों रात खनन 8000 घन मीटर मिट्टी का खनन कर लिया गया। इन्हीं खनन माफियाओं द्वारा शहर में आए दिन कहीं न कहीं अवैध खनन किया जाता है। ये सब कोतवाली देहात के पास जो नगर पालिका प्लांट बनना था वहाँ पे खनन पाया गया, इसको लेकर क्या लगता है क्या पुलिस? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग का जो वहाँ रोल है वो सर्वप्रथम जो हमारा 20,282 मीट्रिक टन वहाँ पे लेगेसी वेस्ट जो आरसीएस द्वारा आगठित किया गया था, उसका जो है लेगेसी वेस्ट का उपचार करना था जी। उस लेगेसी वेस्ट का हेतु पूर्व में निविदाएँ शासन द्वारा हुई, लेकिन उसमें कोई निविदा नहीं प्राप्त कर पाया। पुनः फिर नगर पालिका सीतापुर को अधिकृत किया गया अपने स्तर से निविदा करने के लिए, और उसमें भी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चौथी निविदा में इसमें पार्टिसिपेट किया फर्म ने, और उसको वर्क ऑर्डर जो है राज्य निर्वाचन आयोग से नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान परमिशन लेकर के विशेष परिस्थितियों में किया गया। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। पूर्ण करने के बाद में जो है भुगतान स्तर पर जब ये फाइल आई तो उसमें जो है स्थलीय निरीक्षण किया गया, क्योंकि साइट हमारी जो है हमें पहले हैंडओवर हो गई थी, और उस बीच में जब हमारा काम पूरा हो गया था उसके उपरांत यह संज्ञान में आया, क्योंकि मेरा भी एक आध बार ही जाना हुआ तो मुझे भी संज्ञान में डाला गया कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके वहाँ से मिट्टी हटा ली गई है। तो वो काफ़ी चूँकि बड़ा गड्ढा है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मिट्टी हटाई गई है, तो ये काफ़ी मतलब जांच का विषय है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से को पूरा मैंने अवगत भी कराया कि ये ऐसी स्थिति है। उन्होंने डीएम साहब ने निरीक्षण भी किया था। हाँ जी सर जी। उसमें लग रहा है कोतवाली देहात के ही पुलिस की मिल भगत से ये खनन कराया गया। देखिए, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं जितना कह सकता हूँ वो गड्ढा बहुत बड़ा है, और वो किसी अवैध खनन करने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के द्वारा कृत किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाई सामान्य तरीके से नहीं हो सकती। जैसे कि वहाँ पर तैनात सिपाही जो वहाँ पे दीवान हैं 2 लोग, उन पर आरोप लग रहा है उनके द्वारा ही कराया गया है, जिसका नाम मैं ना तो कुछ कमेंट कर सकता हूँ ना मैं अधिकृत हूँ। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के विधानसभा भटगांव के जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत आनंदपुर के ग्रामीणों में खुशी की लहर छाई है, क्योंकि नए ट्रांसफार्मर लगने से आनंदपुर का पंडो बाहुल्य इमली पारा जगमगा उठा है। वहां के ग्रामीण लगातार लो वोल्टेज की समस्या से लंबे समय से परेशान थे। इन सभी समस्याओं को मोहल्ले वासियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री व क्षेत्रीय विधायिका लक्ष्मी राजवाड़े को अवगत कराया था।
मंत्री ने किसानों और मोहल्ले वासियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देशन में तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आनंदपुर सरपंच दिलीप, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल ओड़गी मीडिया प्रभारी प्रियांशु यादव, महावीर, दिलबरन पंडो आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं मोहल्ले वासियों ने आभार व्यक्त किया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।